हम सब अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इसे देखने का नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर खुशी मंजिल ना हो, बल्कि सफर की बस एक जरूरी शुरुआत हो? चलिए, आज इसी सोच को जरा और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम बात करेंगे कि खुशी असल में है क्या, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ये हमारी आखिरी मंजिल क्यों नहीं है, इसे अलग-अलग वक्त के लिए कैसे पाया जा सकता है, और सबसे जरूरी कि जिंदगी में इसका असली रोल क्या है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि जब हम खुशी की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये खुशी आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? तो यहां बताया गया है कि खुशी सिर्फ एक दिमागी एहसास नहीं है, ये एक मनोदेहिक अवस्था है। मतलब जहां मन और शरीर की एनर्जी दोनों एक साथ बैलेंस्ड और पॉजिटिव तरीके से काम करती हैं। और ये अवस्था ना हमारे आसपास की प्रकृति की वाइब्रेशन से लगातार प्रभावित होती है। कभी सोचा है किसी शांत जंगल में या समंदर किनारे बैठकर कैसा महसूस होता है? बस वही है प्रकृति की ऊर्जा जो हम पर असर डालती है। अच्छा, तो अब जब हम खुशी की एक परिभाषा समझ गए हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है और क्या खुशी से भी बढ़कर कोई अवस्था हो सकती है। देखिए, आमतौर पर जिंदगी में होता क्या है, हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही प्रकृति की इन वाइब्रेशन से बच नहीं सकते। कभी सोचा है बारिश के दिन किसी का मूड क्यों एकदम से बदल जाता है, या बढ़िया सा खाना खाकर एक अलग ही सुकून मिलता है? ये सब असल में प्रकृति का ही तो असर है, जो हमारी खुशी के लेवल को ऊपर नीचे करता रहता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? और ये कितनी सीधी और सच्ची बात बताती है कि प्रकृति यानी हमारा खाना हमारे मन की हालत को कैसे बदल सकता है। ये शरीर और मन के गहरे कनेक्शन का जीता जागता सबूत है। तो यहाँ ना दो अलग अलग अवस्थाओं में फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है सामान्य अवस्था, जहाँ हमारी खुशी बाहरी दुनिया, मौसम, लोगों पर निर्भर करती है। लेकिन एक इससे भी ऊंची अवस्था है जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इस हालत में मन इतना स्थिर और डिटैच्ड हो जाता है कि फिर प्रकृति की ऊर्जा का उस पर कोई असर नहीं होता। तो अब यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर स्थित प्रज्ञ जैसी इतनी ऊंची अवस्थाएं हैं, तो फिर भाई खुशी के पीछे इतना क्यों भागना? ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी कीमियागिरी को समझते हैं। हाँ, यही है इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल कि अगर खुशी आखिरी मंजिल है ही नहीं, तो फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसका जवाब ना खुशी के डबल रोल में छिपा है। पहला तो ये कि ये हमारे काम में क्रिएटिविटी लाती है, कुछ नया करने की ताकत देती है। और दूसरा, ये हमें योग के गहरे अनुभव के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक ताकत देती है। एक तरह से समझिए कि खुशी वो नींव है जिसके बिना आगे की बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक दुखी मन न तो कुछ नया सोच सकता है और न ही कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव कर सकता है। तो जाहिर है खुशी की अवस्था एक बेसिक जरूरत बन जाती है। और इसी पूरी बात को ना एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है, चाहे कुछ भी हो जाए मगर खुशी नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक नियम है, क्योंकि इसके बिना आगे का रास्ता ही बंद है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि खुशी जरूरी क्यों है, पर अब सवाल यह है कि इसे पाया कैसे जाए। तो अब यह हिस्सा हमें कुछ प्रैक्टिकल रास्ते दिखाएगा। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। खुशी कोई एक पल की चीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक नदी की तरह, एक सरिता जो हमारे सारे क्रिएटिव कामों को सींचती रहती है, उन्हें ताकत देती है। तो देखिए, ये लिस्ट हमें बताती है कि अलग-अलग समय के लिए खुशी कैसे पाई जा सकती है। अगर बस एक दिन की ताजगी चाहिए तो 1 घंटा ज्यादा सो लीजिए, सिंपल। 1 हफ्ते के लिए खुश रहना है तो कहीं पिकनिक पर निकल जाइए। 1 महीने की खुशी के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना जुलना जरूरी है। और अगर साल भर तक टिकने वाली शांति चाहिए तो 1 महीने का एकांत नई ऊर्जा दे सकता है। और जीवन भर की खुशी वो किसी अनजान की मदद करके देखिए। और बात अगर कई जन्मों की हो तो उसका रास्ता है दिव्य यादों में खो जाना। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं, आखिरी हिस्से पर आते हैं और इन सारे आइडियाज को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में बात क्या निकल कर आती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि खुशी एक लॉन्च पैड है।
ये वो पहली और सबसे जरूरी स्टेज है जिसके बिना दिव्यता के सरोवर में यानी उस डिवाइन लेक में एंट्री ही नहीं मिल सकती। ये दरवाजा है क्रिएटिविटी का भी और आध्यात्म का भी। और ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है, खुशी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, पर यह जीवन की आधारभूत स्थिति है। मतलब ये मंजिल नहीं, ये तो वो जमीन है जिस पर खड़े होकर ही मंजिल की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए कि किसी की खुशी कितने जन्मों के लिए होती है, एक दिन की, एक साल की, या उससे भी आगे की? इस पे सोचिएगा जरूर।